ले जी, हिंदुस्तान में होने वाली आईसीसी की मीटिंग को आईसीसी की तरफ से ही कैंसिल कर दिया गया है। हम आपको बताते चलें कि आईसीसी ने 30 जून को भाईजान हिंदुस्तान के अंदर आईसीसी की एक मीटिंग रखी थी, जहां पर तमाम टेस्ट नेशन यानी कि फुल मेंबर क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने इकट्ठे होना था और उस मीटिंग में एक बहुत बड़ा फैसला होना था कि अफगानिस्तान की टीम को टेस्ट नेशन का दर्जा दिलवाना था। लेकिन सबसे पहले तो बताता चलो कि भैया जी, अफगानिस्तान का जो टेस्ट नेशन का ख्वाब था वो फिलहाल चकनाचूर हो चुका है। और ये जो हिंदुस्तान में मीटिंग को कैंसिल किया गया है, इसके पीछे क्या रीजन है भाईजान? जब दो टेस्ट नेशन मीटिंग को अटेंड ही नहीं करेंगे तो उस आईसीसी की मीटिंग का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने हिंदुस्तान के अंदर आईसीसी की मीटिंग को ज्वाइन करने से साफ साफ इनकार कर दिया था कि हम हिंदुस्तान में कभी नहीं जाएंगे। जब हमारी टीमें हिंदुस्तान में नहीं खेल सकती तो हमारा हिंदुस्तान में क्या काम है। और उसके बाद आईसीसी की तरफ से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी सर को और उसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन तमीम इकबाल को यह रिक्वेस्ट भी की गई थी कि अगर आप हिंदुस्तान में आकर आईसीसी की मीटिंग को ज्वाइन नहीं कर सकते तो आप जूम पर आकर जो है वो इस मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन फिर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इनकार कर दिया कि भाईजान, हम हिंदुस्तान में ना तो जाकर मीटिंग को ज्वाइन करेंगे और ना ही हम जूम पर जाकर आईसीसी की मीटिंग को ज्वाइन करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम आईसीसी की मीटिंग को ज्वाइन करें तो आप किसी और देश में आईसीसी की मीटिंग को करवाएं। अब 15 जून को आईसीसी की मीटिंग होने जा रही है। कहां पर? ओमान में होने जा रही है, जहां पर तमाम टेस्ट नेशन यानी कि आप सीधे शब्दों में बोल सकते हैं कि जो फुल मेंबर्स हैं, जिनके वोट हैं, वो इस मीटिंग को ज्वाइन करेंगे और 3 से 4 क्रिकेट बोर्ड जो है उनको टेस्ट नेशन का दर्जा दिया जाएगा। एक आयरलैंड है, एक जिम्बाब्वे की टीम है, यानी कि WTC जो है उस सर्कल में 3 से 4 टीमें जो है वो मजीद एक्स्ट्रा अब आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अफगानिस्तान वालों को खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आईसीसी की तरफ से यह फैसला किया जा चुका है कि अगर आपकी महिलाएं क्रिकेट नहीं खेलती, आप उनको क्रिकेट खेलने के लिए अलाउ नहीं करते, तो ये टेस्ट नेशन तो बहुत दूर की बात है, आपको वर्ल्ड कप से भी निकाल दिया जाएगा। तो भाईजान, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन मीर अशरफ जो है उन्होंने भी बोल दिया कि हम अपनी महिलाओं को अलाउ नहीं करेंगे। तो इसका साफ और सीधा मतलब यह निकलता है कि अब अफगानिस्तान की जो क्रिकेट है वो एक दीवार के साथ लगने जा रही है। हिंदुस्तान, आपको पता है कि इनका मिसयूज करता है भाईजान जय शाह मोदी जी, ठीक है, वो इनके साथ अब एक वनडे, एक टेस्ट और एक T20 सीरीज खेल लेंगे और उसके बाद इनके साथ कोई बड़ा क्रिकेट बोर्ड सीरीज नहीं खेलेगा। खैर, इन सब बातों को हम एक साइड पे रखते हैं, हम बात कर लेते हैं जी मीटिंग के ऊपर। देखें, बीसीसीआई की तरफ से यानी कि जय शाह की तरफ से मोहसिन नकवी को बोला गया था कि आप 30 जून को हिंदुस्तान में आए, ठीक है, और मीटिंग को भी ज्वाइन करो और मीटिंग के बाद आज आईपीएल का जो फाइनल खेला जा रहा है उस फाइनल को भी आपने हमारे साथ बैठकर देखना है। लेकिन भाईजान, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने साफ और सीधे शब्दों में इनकार कर दिया था कि जब हमारी टीमें एक दूसरे के देश में जाकर नहीं खेल सकती तो फिर हमारा क्या काम है हिंदुस्तान में जाकर मीटिंग को ज्वाइन करने का। तो बहुत ज्यादा मोदी भगत लोग मुझसे ये भी कमेंट कर रहे थे कि भैया जी, अगर पाकिस्तान नहीं आता तो क्या हुआ, अगर बांग्लादेश नहीं आता तो क्या हुआ, आईसीसी के ऊपर होल्ड तो बीसीसीआई का है ना, जय शाह आईसीसी के प्रेसिडेंट है, ठीक है, मंत्री जी हैं, ठीक है, तो वो तो पाकिस्तान के बगैर ही आईसीसी की मीटिंग को करवा लेंगे। मैंने उस समय भी बोला था कि भैया जी, अगर आपने आईसीसी की मीटिंग में कोई बड़ा फैसला करना है तो आपको तमाम क्रिकेट बोर्ड, जो टेस्ट नेशन जिनके पास है, जो फुल मेंबर्स है, उनका होना बहुत ज्यादा जरूरी है, उनकी राय लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर पाकिस्तान नहीं आता तो भाईजान ये मीटिंग नहीं होगी। तो भाईजान, पाकिस्तान के साथ साथ सॉरी, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी इनकार कर दिया। जाहिर बात है, जो पाकिस्तान बोलेगा वही बांग्लादेश करेगा, क्योंकि पाकिस्तान का बांग्लादेश के ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। वर्ल्ड कप T20 जो बांग्लादेश को निकाल दिया था,
उनके ऊपर सैंक्शन लगाने की बातें की जा रही थी, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान बीच में कूद पड़ा। पाकिस्तान ने बोला अगर बांग्लादेश के ऊपर कोई सैंक्शन लगेंगे तो भाईजान फिर हम भी आईसीसी का इवेंट नहीं खेलेंगे। तो आईसीसी की टांगे कांपना शुरू हो चुकी थी, ब्रॉडकास्टर की नींदें हराम हो चुकी थी। तो आईसीसी को मजबूरन तौर पर बांग्लादेश को पूरे का पूरा रेवेन्यू भी देना पड़ा, ठीक है। तो जिसकी वजह से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अब पाकिस्तान के साथ चल रहा है, यानी कि दो क्रिकेट बोर्ड ने पूरे आईसीसी को हिला के रख दिया है। यह तो मैं आपको शुरू दिन से बताता हुआ चला आ रहा हूं, जब से हमारी बिलियंस डॉलर टीम ने पाकिस्तान में जाने से इनकार किया था, जब यह फ्यूजन फार्मूला लगा था ना कि पाकिस्तान की टीम हिंदुस्तान में नहीं आएगी, हिंदुस्तान की टीम पाकिस्तान में नहीं जाएगी, तो मैंने उस समय भी बोला था कि इसके नुकसानात पाकिस्तान को नहीं है, इसके नुकसानात ज्यादा हिंदुस्तान को है, जय शाह को है। लेकिन तब कोई किसी को कुछ नजर नहीं आ रहा था, बस एंटी पाकिस्तान नजर आ रहा था। तो भाईजान लोग मेरी बातों का मजाक समझते थे। अब देखें, करवाएं आप पाकिस्तान के बगैर आईसीसी की मीटिंग, नहीं हो सकती ना, कभी नहीं होगी भाईजान। पाकिस्तान की एक वैल्यू है क्रिकेट के अंदर। और कुछ लोग कहते थे ना कि एशियन सीरीज जो खेली जाती है इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की, वो अब पाकिस्तान से बड़ी राइवलरी बन चुकी है। भाईजान अगर बड़ी राइवलरी होती तो पाकिस्तान को इतनी अहमियत कभी दे ही नहीं जानी थी भाईजान। पाकिस्तान इंडिया से बड़ी क्रिकेट के अंदर कोई राइवलरी नहीं है और ना ही होगी, ये मेरे शब्द आप नोट कर ले। आज का मेरा व्लॉग बनाने का मकसद यही था, अफगानी लोंडे जो टेस्ट नेशन के ख्वाब देख रहे थे उनको बताने का था कि अगर भाईजान ये 15 जून को मीटिंग होती है ना ओमान के अंदर, होगी, अब पाकिस्तान भी जाहिर बात है जाएगा, बांग्लादेश भी जाएगा, तो वहां पर ना तो पाकिस्तान के हक में वोट देगा और ना ही बांग्लादेश अफगानिस्तान के हक में वोट देगा। जब दो बड़े क्रिकेट बोर्ड आपके अगेंस्ट हो जाए ना भाईजान, तो आपके हाथ पांव बांध दिए जाते हैं, ठीक है ना। और ऊपर से आईसीसी वैसे ही अफगानिस्तान के अगेंस्ट हो चुका है। आप जय शाह अकेले कुछ नहीं कर सकता, ये मेरे आप शब्द नोट कर ले, ठीक है ना। जय शाह आईसीसी के प्रेसिडेंट तो है, ये नहीं होगा कि जय शाह अफगानिस्तान को जब वो टेस्ट का दर्जा दिलवा देंगे। ओ भाईजान, हिंदुस्तान तो खुद चाहता है कि इन अफगानियों को मिस यूज करें और इनको टिश्यू की तरह फेंक दें। ये मेरे शब्द ये अभी इनको बड़े कड़वे लगते हैं, लेकिन जरा समय आने दें, फिर आप बोलेंगे कि भैया जी आप बिल्कुल ठीक बोलते थे, हम तो तंदूर के अंदर रोटियां लगाते रहे, हमें तो कुछ पता नहीं चला। मैं अभी से आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। तो ये जो मीटिंग है ना भाईजान, अब 15 जून को ओमान में आपको देखने को मिलेगी। और इस मीटिंग का मकसद भाईजान सिर्फ एक ही है, मैं आपको बताता चलूं कि भाईजान अब मजीद 3 से 4 एक्स्ट्रा टीमें जो है ना वो WTC में शामिल की जाएंगी। पहले 8 टीमें खेलती हैं WTC, ठीक है। और अब जो हमें हमारे सूत्रों से अपडेट मिली है कि भाईजान अब 8 से 4 टीमें बढ़ाकर 12 टीमें जो है ना वो कर दी जाएंगी, जिनमें अफगानिस्तान का नाम आ रहा था, ठीक है ना। लेकिन अफगानिस्तान को आईसीसी ने बोला कि आप अपनी महिलाओं से पाबंदी हटा दें तो हम आपको वर्ल्ड कप भी खिलाएंगे, आपको टेस्ट नेशन का भी दर्जा देंगे। नो डाउट कि अफगानिस्तान की टीम ने पिछले कुछ समय से बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है। जब से इन्होंने बोला है ना कि हम एशिया की सेकंड बेस्ट टीम है, तब से इनके ऊपर जवाल आया है। उससे पीछे चले जाएंगे ना तो इन्होंने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है, ठीक है ना। लेकिन टेस्ट में भाईजान बड़ा जमीन आसमान का फर्क होता है, ठीक है ना। चले अच्छी बात थी इनको टेस्ट नेशन अगर दर्जा मिल जाता, लेकिन इन्होंने बोला कि भाईजान हमारी सरकार तालिबान जो है वो तो हमारी महिलाओं को जो है वो एजुकेशन के ऊपर पाबंदी लगा रखी है, तो वो ग्राउंड में कैसे आने देंगी। तो मीर वैद जो इनके चेयरमैन है उन्होंने साफ और सीधे शब्दों से इनकार कर दिया था। और आईसीसी अब देखो इनको वर्ल्ड कप में अलाउ करता है, ये जो 2027 का जो वर्ल्ड कप खेला जाएगा उसमें इनको अलाउ करता है या नहीं करता, उसके ऊपर भी शायद कोई वोटिंग शोटिंग हो जाए, जैसे बांग्लादेश के ऊपर वोटिंग हुई थी जिसमें सिर्फ पाकिस्तान ने वोट दिया था। तो लेट्स सी क्या होता है भाईजान। तो आज के व्लॉग में मैंने आपको यही बताना था कि हिंदुस्तान में जो मीटिंग थी वो कैंसिल हो चुकी है। बहुत ज्यादा लोगों के मुझे पर्सनल में मैसेजेस आ रहे थे कि भाईजान कल मीटिंग में क्या हुआ, 30 जून को आईसीसी की मीटिंग थी भाईजान, जब मीटिंग ही नहीं हुई तो मैंने आपको क्या बताना था, ठीक है ना। तो मीटिंग जो है वो अब 15 दिन डिले हो चुकी है, अब 15 जून को जो है वो ओमान में आपको देखने को मिलेगी। तो लेट्स सी क्या होता है उस मीटिंग में, किस टीम को टेस्ट नेशन का दर्जा मिलता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी दबा के सब्सक्राइब कर लिया करें। नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों ने अपना रखना बहुत सारा ख्याल और हमें देनी है इजाजत। गुड बाय।